आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन तथा एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च एवं वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में होम्योपैथी महाकुंभ 2025 के तहत 11वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य अप्लास्टिक एनीमिया को लेकर जागरूकता बढ़ाना और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के प्रभावी तरीकों पर चर्चा करना था। आपको बता दें, इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से कई राज्यों से आए प्रोफेसर और विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने होम्योपैथी के विकास, उपचार पद्धतियों और इसकी आधुनिक चिकित्सा में भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर A.K. द्विवेदी ने विशेष रूप से होम्योपैथिक चिकित्सा को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए, इस पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। उन्होंने बताया कि अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में होम्योपैथी किस तरह सहायक हो सकती है और मरीजों को किस प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था अपनानी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने होम्योपैथी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए इसे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ जोड़ने के सुझाव भी दिए। पूरे देश में जिस तरीके से महाकुंभ का माहौल बना हुआ था, तो हमने उसको फ़ायदा उठाते हुए होम्योपैथी महाकुंभ का आयोजन किया है। ये हमारा 11वां नेशनल होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस है। इसमें पूरे देश से स्पीकर आए हुए हैं, मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं, हमारे मध्य प्रदेश के भी हैं। वो अपनी बात रखेंगे कि वो 20 साल, 25 साल, 40 साल के एक्सपीरियंस में होम्योपैथी से क्या ट्रीट कर रहे हैं। हम लोग कैंसर पे बात करेंगे, हम लोग सिकल सेल एनीमिया पे बात करेंगे, अप्लास्टिक एनीमिया पे बात करेंगे, ADHD पे बात करेंगे, ऑटिज़म पे बात करेंगे। ऐसी बीमारियां जो किसी भी एक चिकित्सा प्रणाली से ठीक नहीं हो सकती हैं, उसको होम्योपैथी चिकित्सा से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है, जिसका हमने नाम रखा है आयुष महाकुंभ। हम यहाँ पे अपने रिसर्च की बात करेंगे कि अप्लास्टिक एनीमिया या हीमेटोहाइड्रोसिस, खूनी पसीना एक बीमारी होती है जिसको हमने ठीक किया, उसके रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है, उसकी भी बात करेंगे। ऐसे ही डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन है जो होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो इस तरीके से एक कंबाइंड एफर्ट है जिससे हम नई पीढ़ी को ये समझा सकेंगे कि आज हम टूल्स, जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, जो AI का प्रयोग है, उसको अपने होम्योपैथी में यूज़ करके कैसे होम्योपैथी ट्रीटमेंट को और बेहतर और प्रभावी बना सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 3 से 5 मार्च तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण फोरम में दुनिया भर से वैश्विक नेता और विशेषज्ञ एकत्रित हुए हैं, जहां सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने और सतत विकास और विचार विमर्श किया जा रहा है। इस सम्मेलन में इंदौर की महापौर पुष्यमित्रा भार्गव भी शामिल हुए, जो इंदौर नगर निगम के स्वच्छता और पर्यावरणीय नवाचारों पर अपनी प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि महापौर पुष्यमित्रा भार्गव ने इस फोरम में इंदौर के कचरा प्रबंधन, रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी के अंतर्गत किए गए प्रयासों को प्रस्तुत किया। इस आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इस फोरम में उपस्थित रहे। इस सम्मेलन के दौरान इंडिया पेवेलियन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें भारत सरकार के 15 मंत्रालयों और राष्ट्रीय मिशनों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा इस फोरम में मंत्री स्तरीय संवाद, महापौर संवाद और नीति संवाद जैसे सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न शहरों के महापौर और नीति निर्माता अपने विचार साझा करेंगे। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में महानिरीक्षक पंजीयन विभाग द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया, जिसमें आम नागरिकों और सेवा प्रदाताओं को विशेष सुविधा मिलेगी। इस नए निर्णय के तहत संपदा 1 में से स्लॉट की संख्या 18 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। इससे मार्च माह में होने वाले दस्तावेजों के पंजीयन में नागरिकों को आसानी होगी, साथ ही लंबी कतारों और भीड़ से भी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि पंजीयन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे मार्च के अंतिम दिनों का इंतजार न करें और जल्द से जल्द रजिस्ट्री करवा लें, जिससे अंतिम समय में होने वाली भीड़ और असुविधा से बचा जा सके। इसके अलावा वरिष्ठ पंजीयन अधिकारी ने जानकारी दी है कि अवकाश के दिनों में भी पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे, जिससे नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यह निर्णय राज्य शासन के महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के निर्देशों के अनुसार लिया गया। रजिस्टर कैसे कर रही है? अभी तो देख ही रहे आप, ठीक चल रहा है और रजिस्टर हो रही है सुबह से ही। और मार्च का मतलब जो है थोड़ा सा स्लॉट भी बढ़ाए हैं मार्च में। संपदा 1 में भी स्लॉट संख्या थोड़ी सी बढ़ाई गई है कि अधिक से अधिक रजिस्ट्री लोग करा पाएँ।
संपदा तो चली गई। संडे के रोज भी कार्य चालू करने का कहा है। संडे सैटरडे पूरा चालू है। अभी सिर्फ इस महीने जो छुट्टी रहेगी वो होली की रहेगी, तो लड़ने के दिन की, और रंग पंचमी को अपने यहाँ इंदौर में थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो निवेदन करेंगे कि आधे दिन के बाद ही करें या छोड़ दें। तो इसका कुछ कंफर्म नहीं है, जो भी शासन जैसा भी निर्देश देगा वैसा रहेगा, क्योंकि रंग पंचमी इंदौर में बहुत मनाते हैं लोग, होली से ज़्यादा रंग पंचमी मनाई जाती है। तो रंग पंचमी का जैसा भी निर्देश होंगे उस समय। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर के सयाजी होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने के लिए महिलाओं द्वारा आयोजित एक अनूठी एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया। इस 2 दिवसीय एग्जीबिशन का उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करना है। इस एग्जीबिशन में मुंबई, दिल्ली और अन्य राज्यों के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया गया है। यह एक अनोखा अवसर है जहां मार्जिन रेट पर ऐसे उत्पाद उपलब्ध हों जो इंदौर में आमतौर पर नहीं मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस एग्जीबिशन में भारत के बाहर से भी कई विशेष उत्पाद लाए गए हैं, जिससे लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की वस्तु की जानकारी और खरीदारी का अवसर मिल रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य नए व्यापार अवसरों को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना है। एग्जीबिशन, द ब्रांड इज द इंडियन बुटीक एंड यहाँ पर 75 प्लस स्टॉल्स हैं, जिसमें एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, बैग्स, फुटवेयर्स, आपको सभी तरह का कलेक्शन मिलेगा ऑल ओवर द इंडिया। एंड बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत इकोनॉमिक ब्रांड्स भी हैं एंड बहुत लग्जरी ब्रांड्स भी हैं। ऐसा नहीं है, आपको सभी तरह का कलेक्शन मिल जाएगा। डू विजिट, क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन का है। दैट इज 3rd मार्च एंड 4th मार्च, टुडे एंड टुमारो। यहाँ पे द इंडियन बुटीक का एग्जीबिशन लगा है 3rd एंड 4th मार्च है सयाजी में, और यहाँ पे सब रेंज के आपको सब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो प्लीज डू विजिट एंड जस्ट डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग। माय नेम इज दिशा जयसिंघानी एंड आई एम द ओनर ऑफ ओ माई ब्राइड सैलून साकेत। थैंक यू। हाँ, ये एग्जीबिशन इंदौर में रखी गई है इंडियन बुटीक के नाम से। मैं प्रॉपर इंदौर से ही बिलोंग करती हूँ। मैंने यहाँ पर 75 स्टॉल्स लगे हैं, काफ़ी डिफरेंट तरीके के हैं। मुझे लगता है आप लोगों को भी यहाँ आके विजिट करना चाहिए सयाजी होटल में। यहाँ पर आपको पर्स अलग अलग तरीके के ब्रांडेड देखने को मिलेंगे। सैंडल्स है, साड़ीज़ है जो कि होममेड में वुमेन बनाई गई है, अपने हाथों से डिज़ाइन की गई है। आपको अलग अलग तरीके की डिज़ाइन प्राप्त होगी। एग्जीबिशन लगाया गया है इंडियन बुटीक के नाम से है और 2 डेज़ का है। तो हरी अप गाइस, 3 and 4 टुडे, आज 3 हो गया है, तो आप जल्दी से जल्दी आए और अच्छी से अच्छी शॉपिंग करने को आपको यहाँ मिलेगा। इकोनॉमिक रेंज में है बहुत सारी चीज़ें लाइक कॉस्ट्यूम्स, ऑर्नामेंट्स, फुटवेयर्स, बैग्स। सो डू विजिट। आपका परिचय? आई एम निकिता जैन, आई एम फाउंडर ऑफ मॉडलोज एलिट वुमेन ग्रुप इंदौर। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही ठंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और गर्मी का मौसम प्रभावी रूप से शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि मार्च के महीने में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसके अलावा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बेहद कम होगी, जिससे गर्मी का प्रभाव और अधिक महसूस होगा। मौसम में हो रहे इस बदलाव को देखते हुए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय को अपनाने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों ने अधिक पानी पीने, हल्के और ढीले कपड़े पहनने और ठंडे स्थानों पर रहने की सलाह दी है, जिससे गर्मी के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। इंदौर के तेजाजी नगर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी मामले में आजाद नगर थाने में पदस्थ एक आरक्षक लखन गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में आरक्षक गुप्ता की संलिप्तता कुख्यात ड्रग्स तस्कर शाहरुख के साथ पाई गई है। शाहरुख ने खुलासा किया है कि वह कुछ पुलिस कर्मियों की मदद से ड्रग्स की तस्करी करता था और कॉलेज के छात्रों तक नशीले पदार्थ पहुंचाने का एक पूरा नेटवर्क बना रखा था। इस मामले में एसीपी करणदीप सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत शाहरुख को पकड़ा गया और पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए। पुलिस अब तक पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों और ड्रग्स तस्करों की पहचान कर रही है। आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने एक कार्रवाई की थी जिसमें एमडी ड्रग्स पकड़ा गया था। जावरा से इसके तार जुड़े हुए थे और जो इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पे पुलिस ने जब काम किया तो ये पाया कि जो लखन गुप्ता नामक कांस्टेबल है जो वारंट्स समन्स की एग्जीक्यूशन का काम करता है आज़ाद नगर थाने में, उसकी संलिप्तता है। इन आरोपियों से लगातार उसकी बातें हैं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए आरोपियों से भी पूछताछ की गई और पूछताछ में जो तथ्य सामने आए उसमें क्रिमिनलिटी
पाई गई और इसको मद्देनजर रखते हुए लखन गुप्ता को भी सह आरोपी बनाया गया है इस NDPS प्रकरण में और उसको जेल दाखिला भी करा दिया गया है। और लोगों के भी नाम आए हैं और उनकी भी जांच की जा रही है। संलिप्तता अगर पुष्ट हुई तो निश्चित तौर पे इनके विरुद्ध भी ऐसी ही कार्रवाई होगी और साथ ही साथ कुछ लोगों की विभागीय जांच भी होगी और शीघ्र ही उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। तो वही रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए खजराना क्षेत्र में 5000 स्क्वायर फीट में बने अवैध मकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि नगर निगम ने पहले मकान मालिक को नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण कार्रवाई की गई। निगम आयुक्त के आदेश पर सोमवार सुबह नगर निगम की 5 पोकलेन मशीनें और रिमूवल दस्ता मौके पर पहुंचा और कार्रवाई शुरू कर दी। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे अवैध निर्माण के खिलाफ यह मुहिम लगातार जारी रखेंगे। ये हाजी कॉलोनी का लगभग 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है ये, और इस पे बेसमेंट के साथ साथ 2 मंजिल अवैध बनाई गई थी। ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी और कमर्शियल रूप दिया जा रहा था इसको नोटिस दिए थे। पहले नगर निगम ने काम भी रुकवाए थे, उसके बाद जब काम नहीं रुका फिर फाइनली रिमूवल की कार्रवाई की गई उच्च अधिकारियों के निर्देश पे। ये बेसमेंट के साथ साथ 2 मंजिल बना ली थी, तीसरी मंजिल का काम चल रहा था और 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है लगभग ये, तो ये मतलब 10-12 हजार स्क्वायर फीट तक का निर्माण हो चुका है। कितना अमला लगाया गया? इसमें 5 पोकलेन के साथ साथ अपना रिमूवल की 5 टीमें लगभग और बाकी पूरी गैंग है नगर निगम। आज सुबह हम लोगों ने सुबह 7:30 बजे से कार्रवाई यहाँ खजराना मेन रोड पर हाजी कॉलोनी है ये, वहाँ पर शुरू किया है। लगभग 5000 स्क्वायर फीट में G+3 के और बेसमेंट भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इन्होंने बिल्डिंग लगभग पूरी बना दिया था। कमिश्नर साहब को शिकायत मिली थी तो साहब ने शिकायत पर जांच कराई थी। जांच के बाद में जो तथ्य सही पाए गए थे, फिर सुबह मुझे साहब ने आज तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं कमिश्नर साहब के निर्देश पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।